Yeah, good morning everyone. This is the first chapter of physical education, class 11th. Anna. So we are going to cover the whole book or even the 10 chapters of class 11th, and also the later on we will be going to cover 12th class, all the 10 chapters or 13 chapter which was given by the CBSE under the curriculum of 2024 or 2025. So this is the first chapter, Changing Trends and Career in Physical Education. Before proceeding further in this chapter, I want to clear something that physical education is not required to study the whole year. You can study it or means go through it a week before exam or means when you are preparing for your board exam. जब मतलब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब तुम्हें मतलब इसके लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है. ईयर लॉन्ग पढ़ के आई डोंट थिंक कि तुम इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाओगे. हाँ मीन जैसे तुम्हारी यूटी है कोई, जैसे स्कूल्स में होते हैं ना, कुछ स्कूल में होते हैं यूटी जैसे हमारे स्कूल्स में होते थे. देन उस टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, बट नो नीड टू स्टडी डेली. इसको आपको डेली नहीं पढ़ना है ना. एक बार देख लो, है ना, और एक बार मीन्स जैसे ये वीडियो है आपने एक बार देखी है ना, एक बार आपने आपके पास कोई टेक्स्ट बुक होगी, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ लेना. नहीं होगी देन आई विल बी शेयर द मतलब पीडीएफ जो बुक की है जो सीबीसी की साइट पे है. आई विल बी शेयरिंग दैट, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा. देन आप उसको एक बार पढ़ लो, मीन्स एक बार ये लेक्चर मैं जो दे रहा हूँ आप उसको कर लो, एक बार बुक पढ़ लो. एंड देन एक बार जो की पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं या आपको जो लग रहे हैं आप उसको एक बार हाईलाइट कर लो. दैट्स ऑल. आपको इसमें और कुछ नहीं करना है ना. नो नीड टू मीन्स गो थ्रू एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज, ये वो नहीं करना. इवन जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं वो करवा दूंगा, या मे बी अभी जैसे ही मैं ख़त्म करता हूँ ना ये 10 चैप्टर्स, देन आई विल टेक अ सेपरेट मीन्स एक सेशन ले लूँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, है ना, फिजिकल एजुकेशन के होल बुक के. तो आई थिंक 3-4 आवर्स की होंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चंस के थ्रू वी विल बी रिवाइजिंग द होल चैप्टर और द होल बुक, है ना. तो इसके लिए परेशान मत हो, यू विल स्कोर गुड. आई हैव माई सेल्फ स्कोर 98 मार्क्स इन फिजिकल एजुकेशन. सो इट्स क्वाइट ईजी. आपके अगर परसेंटेज कम हो रहे हैं, इफ़ यू आर वीक स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत अच्छा है. आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते. हाँ कि मीन्स इंग्लिश में मैक्सिमम बच्चे कर जाते हैं, बट आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वो नहीं कर पा रहे थे. तो आपके लिए फिजिकल एजुकेशन अच्छा है, आप इजीली कर सकते हो क्योंकि ये तो मतलब आपकी बॉडी के बारे में ही है और जीके जनरल नॉलेज की है थोड़ी सी. और इवन आप में से कुछ बच्चे जिम जा रहे होंगे, देन उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, योगा होगा आपने स्कूल में कर रखा है. बेसिकली इजी सब्जेक्ट है, आपको इससे घबराना नहीं हो. इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मे बी आई नो यू ऑल गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम. मीन्स जो साइंस वाले होंगे वो आई टी नीट के लिए, जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना. और आर्ट्स कॉमर्स वाले मे बी सीयूटी के लिए आप सब प्रिपेयर कर ही रहे होंगे. सीयूटी के लिए नहीं करते तो मे बी कुछ कुछ ना कुछ कर रहे होंगे यार. लाइफ में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं इसके ऊपर इतना सारा, है ना. ईजी है ये, आप कर लेंगे आराम से. जस्ट फ्लो में साथ में रहें. 10 चैप्टर्स 10 डे एंड दैट्स ऑल. आपकी 11th खत्म. सेम अकॉर्डिंग टू मी 10 to 12 चैप्टर्स है आपकी 12th में, है ना. वो भी 12 days में ख़त्म. देन एक प्रैक्टिस सेशन होगा एंड आफ्टर दिस, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग कोर्स है ना, देन आई विल बी प्रोवाइडिंग शॉर्ट नोट्स. मैं शॉर्ट सेशंस भी ले लूँगा, इसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा. सो मीन्स उसमें आप 5 मिनट के अप्रॉक्स में एक चैप्टर ले लेंगे, उसमें मैं फ्लो डायग्राम्स टाइप का दे दूँगा. तो मीन्स 2 घंटे के अंदर आप पूरा मतलब याद कर लेंगे ये होल 11th. और आपका नेक्स्ट ईयर बोर्ड भी होगा ना, हाँ, देन उसके लिए भी अभी सी प्रिपेयर करके रख देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन. सो पहले इसके कंटेंट देख लेते हैं. कंटेंट में है पहले मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, career options in physical education, competition in various sports and national international
लेवल। और खेलो इंडिया प्रोग्राम हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन के साथ। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन मैं पूछूँ आप लोगों से, आप में से कुछ बच्चे खड़े हो जाएंगे एंड दे विल बी सेइंग कि हाँ फिजिकल फिजिकल बॉडी बॉडी है ना, फिजिकल रिलेटेड टू बॉडी, और एजुकेशन मीन्स पढ़ाई, तो हाँ बॉडी वाला पढ़ाई। हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है बॉडी के रिलेटेड ही, है ना। फिजिकल एजुकेशन में हम बॉडी को एक मीडियम रख के, है ना, ट्रेनिंग करते हैं एंड फिर उसके आउटकम आते हैं, वही फिजिकल एजुकेशन होती है हमारी। मीन्स जिसमें आपकी ओवरऑल फिटनेस बढ़े, इंडोरेंस हो, है ना। बट फॉर एग्जाम्स पर्पस वी हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। आप लोग इसको याद कर लेना, है ना। एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ। फिजिकल रिलेटेड टू बॉडी और रिलेटेड टू एनीवन, ऑल ऑफ द बॉडी मीन्स जो भी बॉडी के रिलेटेड हो, है ना, या बॉडी के कैरेक्टर्स को यूज़ करे या डिफाइन करे। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ आपको अभी हाल ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है इफ़ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग इट, आई नो। तो आपने देखा होगा एक डाल करके, मतलब बंदा है वो डेडलिफ्ट मीन्स डेडलिफ्ट मारता है। आप में से जो जिम जाते होंगे उन्हें तो आइडिया होगा, बट मैं जो जिम नहीं जाते उनके लिए मतलब रेफरेंस दे रहा हूँ। वो डेडलिफ्ट मारते हैं 200 या 300 केजीज की अप्रॉक्स, मेरे को याद नहीं है, बट हाँ इतना मारते हैं। तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन आपको मीन्स हेल्प करता है जानने में कि हाँ आपका प्रोसेस कैसे धीरे धीरे आप मतलब कैसे मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। एंड्योरेंस की भी मतलब ट्रेनिंग होती है, आप वो भी कर सकते हैं। अपनी ओवरऑल बॉडी की फिटनेस कैसे रख सकते हैं और फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा कैसे रख सकते हैं, एंड फिजिकल हेल्थ कैसे अच्छी रख सकते हैं। फिजिकल की मतलब यही है। एंड एजुकेशन, एजुकेशन होता है हमारा जो भी सिस्टमेटिक मैनर में कोई भी हमें चीज़ बताई जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ पहले मीनिंग बताई, है ना, फिर डेफिनेशन बताई जाएगी, फिर एम ऑब्जेक्टिव ऐसे करके पहले 11 पढ़ी, फिर 12 पढ़ेंगे, है ना, फिर कॉलेज जाएंगे। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो ये एजुकेशन होता है। वो इन दोनों को समअप करके हम एक नई डेफिनेशन लाएंगे फिजिकल एजुकेशन की, जो कि ये होगी: physical education is a systematic training of an individual by using his or her body to achieve the objective of developing and maintaining the body। मीन्स फिजिकल एजुकेशन हमारी वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से, एक तरीके से आपकी बॉडी को ट्रेन किया जाता है, जिससे कि आपकी मतलब ओवरऑल गोल अचीव हो पाए। जैसे आपको बॉडी, आप लीन है तो आप मास गेन करना चाहते हैं, है ना, गेनिंग करना चाहते हैं। कोई मतलब थोड़ा चुबी सा है, मीन्स थोड़ा हेल्दी सा है, चुबी इज रॉन्ग वर्ड, सॉरी, थोड़ा हेल्दी सा है तो वो वेट लॉस करना, लूज करना चाहता है थोड़ा, है ना। तो ये मेंटेनिंग द बॉडी इसमें आ गया, डेवलपिंग मोटर स्किल्स कि हाँ कैसे इस परफॉर्म करना है, मतलब स्पोर्ट्स में जैसे आपको मतलब कैसे मशीन्स पे एक्सरसाइज करनी है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ को मतलब ग्रो करना, है ना, एक अच्छी लाइफ स्टाइल की, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए उसको प्रिपेयर करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। इमोशंस को कंट्रोल करना किस टाइप से, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ गेम से कैसे इमोशन कंट्रोल करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, तो आई वाज सपोजिंग दैट मैं सीबीएसई में टॉप करूँगा। हाँ मैं ऐसा सोच रहा था, बट मैं नहीं कर पाया। हाँ मैं मैथ मतलब मैथ नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीज़न। मैंने मैथ का पेपर थोड़ा गलत कर दिया था, तो मैं नहीं कर पाया। आई स्कोर समथिंग और 88% और 90 समहाउ ऐसे ही कुछ मैंने मतलब स्कोर किया था। बट उस वक्त मेरे को बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैं अपने मतलब स्कूल का टॉपर था एंड सबका मेरे पे फेट था कि नहीं आई विल स्कोर वेल, कुछ तो करूँगा, बट मैं नहीं कर पाया। एंड दैट टाइम आई वॉज प्लेइंग, आई थिंक फुटबॉल खेलता था मैं। देन उससे मुझे था कि यार मीन्स मैं फुटबॉल खेलता था तो मैं कोशिश करता था कि हाँ मैं बॉल लेके भाग जाऊँगा, है ना, बट समहाउ अचानक से कोई आ जाता था सामने और मेरी बॉल ले जाता था। तो वहाँ से मुझे था कि यार कोई नहीं, कभी भी ऐसा हो जाता है, आता जाता है, तो ये आपके लाइफ में भी आएगा कि आप कुछ करना चाहेंगे फिर देन नहीं कर पाएंगे। तो आपको इमोशंस कंट्रोल करने आ जाएंगे, क्योंकि अब जब खेलते हैं तो उसमें इमोशन बहुत जल्दी जल्दी ट्रिगर होते हैं। आपको पता है कि हाँ इससे कैसे ओवरकम करना है, इसीलिए मीन्स फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट थोड़ी सी आपके लिए इस एज में तो बिल्कुल है। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने मीन्स आई हैव सीन कि
फर्स्ट टू लेके एट क्लास से फिजिकल एजुकेशन मैंडेटरी कर दी है बच्चों के लिए. So it's a good initiative. So we are going to move on the next part. Definition of physical education, है ना. ये है आपको definition याद करनी. Definition of physical education, there are various people who have given the definitions, जिनमें से चार के नाम यहाँ लिखे हुए हैं. ये चार ही मोस्टली मतलब पूछे जाएंगे, वन वर्ड में पूछेंगे तो, है ना. वैसे ही नहीं आते, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाएंगे अगर आपकी टीचर पूछना चाहे तो, क्योंकि बोर्ड में तो वैसे भी नहीं आने, है ना. सो हम इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है हमारा डेल्बर्ट आउटफर. सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो, है ना, बट हम इसको डेल्बर्ट डॉट ओ पढ़ सकते हैं. तो हम इसको डेल्बर्ट डॉट ओ रखेंगे इजी के लिए, कि आप लोग भी मे बी प्रोनाउंस ना कर पाओ. कर सकते हैं आप लोग, इंटेलिजेंट है थोड़ा कर सकते हैं, तो ट्राई करिए. तो फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोस एक्सपीरियंस व्हिच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट. ये डेल्बर्ट डॉट ओ ने बोला था कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो सम है, सबको जोड़ के एक्सपीरियंसेस का, जो कि मूवमेंट के थ्रू आती है. मीन्स कोई भी मूवमेंट करने से जो भी मतलब आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, वही फिजिकल एजुकेशन है. सो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं. फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड हमारा ये है. फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज सिलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम. ये हमारा जे एफ विलियम्स ने बोला था, है ना. आप याद करने की इसकी जरूरत नहीं है, आप जे एफ विलियम्स याद कर देना बस. ये बस ऐसे ही आपको याद होना चाहिए कि हल्का हल्का कि क्या बोला है. ये आएंगे नहीं एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन में मे बी आपके अगर सर का दिमाग खराब है तो उन्होंने दे दिया होगा कि हाँ आज बच्चों की बैंड में जाएंगे, तो ये सब फालतू सवाल तक पूछे जाते हैं. तो इन्होंने बोला था कि जो फिजिकल एजुकेशन है ना, वो सम है मैन की. यहाँ मैन का बोला हुआ है ना, मैन की फिजिकल एक्टिविटीज का सिलेक्टेड एज टू काइंड, जो कि काइंड होनी चाहिए और जिसको करने के बाद बॉडी पे कुछ आउटकम दिखे. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पापा के पास गए, 1,000 रुपये ले लिया आपने, जो कि मतलब नॉर्मल जिम की फीस होती है. आपने 1,000 रुपीज़ ले लिए एंड 1,000 रुपये आपने ले लिए कि हाँ आप कुछ डाइट वाइट लेंगे, एक्स वैक्स खाएंगे. एंड आपके फादर ने दे दिया, आप 6 मंथ तक जिम गए एंड आपकी बॉडी पे कोई चेंज नहीं. आप मतलब हेल्दी से थे, अब हेल्दी के हेल्दी, आपका बिल्कुल वेट लॉस नहीं हुआ ना, बिल्कुल मसल ग्रो नहीं हुआ, है ना. आपको बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी. देन आपके फादर पूछेंगे ना कि क्या कर रहे हो आप डेली पैसे लेके जा रहे हो एंड देन कुछ नहीं करते, है ना. क्योंकि कुछ करते तो आपको दिखना चाहिए ना बॉडी पे, कुछ तो चेंजेस आएगा. आपके पोस्चर भी ठीक नहीं हुए, मीन्स आप जिम जाके स्क्रॉल कर रहे होंगे इंस्टाग्राम, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, रील बना रहे होंगे, मे बी आप नहीं कर रहे होंगे, बट हाँ ये एग्जांपल हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो तो कुछ दिखना चाहिए ना. सो दैट्स, ये इन्होंने बोला था, जे विलियम्स ने यही डिफाइन किया था. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं. ये है हमारा जे बी नास ने बोला था कि फिजिकल एजुकेशन है ना, वो फेस है होल फील्ड ऑफ एजुकेशन का. मतलब पूरा एजुकेशन का फील्ड है जो डील करता है बिग मसल एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स, जो कि बड़े मसल की एक्टिविटीज़ से डील करता है, उसके रिस्पॉन्स से. क्यों भाई, छोटे मसल वालों के साथ कोई पंगा है क्या. यहाँ बिग मसल है ना, ये बिग मसल आपकी एक तो थाई वाली हो गई, है ना, थाई वाली हो गई. और आपकी ये जो ट्राइसेप्स बाइसेप्स वाली नहीं होती, ये बड़ी मसल्स होती है. छोटी मसल भी होती है, जैसे आपकी स्पाइन में मसल्स होती है ना, वो छोटी होती है. कार्टिलेज वाली मसल है वो भी छोटी होती है ना. तो यहाँ बिग मसल्स के बारे में कह रहे हैं. जे बी नेस ने यही बोला था कि ये पूरी एजुकेशन की फील्ड है जिसमें इंक्लूड होता है बिग मसल्स की एक्टिविटी और उसके रिलेटेड रिस्पॉन्स. यहाँ आपने ट्राइसेप्स की मतलब आज मतलब शोल्डर की एक्सरसाइज की, देन हाँ आपको शोल्डर में दर्द हो रहा है, तो ये जेवी नास ने बोला था. इसका एग्जाम्पल था ये मैंने जो बोला अभी. सो नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन is an integral part of the total education process. It is a field of endeavor that has as its aim the improvement of human performance through the medium of physical activities that have been selected with a view to realize this outcome. ये चार्ल्स से बुचर ने बोला था कि फिजिकल एजुकेशन है वो इंटीग्रल पार्ट है ना, टोटल एजुकेशन प्रोसेस का, है ना. इट इज अ फील्ड ऑफ एंडेवर दैट हैज इट्स एम, यहाँ कुछ मिस है आई थिंक. aim to aim to the improvement of human performance through the medium of physical activities that have been selected with a view to realize its outcome. Means ये फ्यूचर
को एम करते हुए ह्यूमन परफॉर्मेंस को बढ़ाने का एक मीडियम है फिजिकल एजुकेशन, है ना, जो कि सिलेक्ट किया जाता है आउटकम को देख के कि हाँ आउटकम क्या आने वाला है। मीन्स मुझे मतलब मेरे को आगे जाके अच्छे खासे मतलब बाइसेप्स ट्राइसेप्स चाहिए तो मैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करूँगा, है ना। मतलब मैं आउटकम मतलब रिजल्ट सोच के फिर उस हिसाब से मतलब जो काम करूँगा वही फिजिकल एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एबुचर। तो हम इन सबको सम अप करके वाइंड अप करते हैं फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन। To sum up, physical education is a process of education which aim at the holistic development of an individual by using physical activity or body movement. ये आपको याद करना है। This is the correct definition. आपको फिजिकल एजुकेशन की यही डेफिनेशन एग्जाम में मीन्स पूछा जाए तो यही लिखना है ना। फिजिकल एजुकेशन इज अ प्रोसेस of education which aim at the holistic development of an individual by using physical activity or body movement. फिजिकल एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मीन्स फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन का वो प्रोसेस है जो एम करता है हॉलिस्टिक मीन्स ओवरऑल ऑफ योर बॉडी या ओवरऑल बॉडी ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल बाय यूजिंग फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी मूवमेंट। काम कुछ भी करके मीन्स एक्सरसाइज के थ्रू जो आपकी बॉडी को ग्रो करे वही फिजिकल एजुकेशन है। कहने का यही है। ये सारी चीज़ आपको सेम लग रही होगी, हाँ ये फिजिकल एजुकेशन का जो है मीन्स इसका यही मतलब जादू है कि हाँ मैंने जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे भी लगा कि यार सबको सेम ही बोल रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें सेम लग रही होगी बट सेम नहीं है। आप दो तीन बार आगे देखेंगे ना आपको देखिएगा कुछ डिफरेंस है। सो so in a broader context physical education may be defined as the teaching learning process where physical activities are used as a medium of instruction, and these physical activities are designed in such a manner as to improve physical fitness, motor skill, knowledge, sportsmanship, emotional stability and healthy behavior. तो अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, अभी तो हमने मतलब नैरो कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि हाँ वो लोगों ने बोला उसके थ्रू जो भी मतलब अर्ली साइंटिस्ट हैं उनके थ्रू देखा। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है लार्ज व्यू में देखेंगे तो उसके थ्रू अगर देखें तो फिजिकल एजुकेशन डिफाइन कर सकते हैं एक टीचिंग पढ़ाने का और सीखने का एक ऐसा जरिया है जो कि यूज़ होता है मीडियम को इंस्ट्रक्ट करने के लिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने के लिए इस मैनर में जो कि आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ाए, मोटर स्किल, नॉलेज, ये सब हम कर चुके हैं आई थिंक। हाँ हम आगे पढ़ चुके हैं ऊपर ये बट फिर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होगा ऐसा ही लगेगा, है ना। सो नेक्स्ट हमारा है ये चार्ट है हमारा। ये देखो इसमें लिखा हुआ फिजिकल एजुकेशन, देन ये फिर फिजिकल एजुकेशन से फिर पढ़ाई, पढ़ाई से फिर ह्यूमन बॉडी को एज अ मीन्स यूज़ कर रहे हैं। देन ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मेकिंग एन इंडिविजुअल, ये मतलब फीचर्स लिखे हुए हैं। आप ये चार्ट याद कर लेंगे तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा समझने में। ये आपको फिजिकली फिट बनाता है, फिर मेंटली अलर्ट बनाता है ना, इमोशनली बैलेंस करता है, मोरली गुड बनाएगा आपको, है ना, सोसाइटी में वेल एडजस्ट करना, ऑफिस स्पेशली अपीयर आपको फोकस करना सिखा देगा। फिजिकली फिट तो आप रहोगे ही जब खेलोगे तो मेंटली अलर्ट रहना भी सिखा देगा। जैसे मान लो आप गोलकीपर हो, आई यूज टू प्ले फुटबॉल ना, तो मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल वहीं से लूँगा। तो आपको मेंटली अलर्ट रहना पड़ेगा जब व्हेन यू आर गोल कीपर ना, आपको आँख खोल के रखनी होगी। ऐसा नहीं कि आप गोल कीपर बन गए और मतलब मस्त घूम रहे हैं, बॉल पास हो जाएगी ना। अब वहाँ मेंटली अलर्ट रहना सीख जाएंगे, फिजिकली फिट रहेंगे जब अब मतलब भाग दौड़ रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो। और इमोशनली बैलेंस मैंने आपको बताया ही है कि फेलियर से कैसे डील करना है वो वाला। और मोरली गुड करेंगे कि आप लोगों के साथ खेलेंगे ना तो आपकी मोरल वैल्यूज किसको क्या अच्छा लगता है क्या खराब लगता है, यू कैन नो व्हाट इज़ अ गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर। और अब सोसाइटी में वेल एडजस्ट हो जाएंगे, हाँ आपको पता है कि हाँ कैसे रहना है। कि आप मतलब सोसाइटी में खेलेंगे ना वो आपके फ्रेंड्स होंगे, अकेले तो फुटबॉल नहीं खेल सकते आप। सो नेक्स्ट इज एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का? एम है फिजिकल एजुकेशन का, है ना, या फिर वही इट एम्स टू मेक, ये फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू मूवमेंट। इट एम्स टू मैक्सिमाइज आवर फिजिकल एबिलिटी लीडिंग अस टू बी हेल्दी, knowledgeable, skillful, creative, productive, influential इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मीन्स ये आपको ओवरऑल डेवलप कराने की कोशिश करता है जिसमें आपकी फिजिकल एबिलिटी इंक्लूड होगी, हेल्दी लाइफस्टाइल, नॉलेजेबल, मे बी आप खेल के नॉलेजेबल हो जाओ, मे बी ब्लड फ्लो अच्छा हो, रिटेंशन पावर बढ़ जाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं लोग, है ना, स्किलफुल हो जाओ, है ना, क्रिएटिव हो जाओ, प्रोडक्टिव भी,
Just a second. Yeah. Mm, hmm. Thus, the aim of physical education to optimal and is the optimal and the wholesome development of an individual for complete living as well as optimum performance in sport. Physical education का aim है आपकी optimal growth and whole body का development किसी भी इंडिविजुअल का अच्छा लाइफ जीने के लिए, है ना, और अच्छा स्पोर्ट्स में मतलब परफॉर्म करने के लिए जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं आगे बताएंगे उसके बारे में आपको। According to the National Plan of Physical Education and Education, the aim of physical education must be to make every child physically, mentally, and emotionally fit, also to develop in such personal and social qualities it will help him to live a life happily with others and build him up as a good citizen. तो एम है फिजिकल एजुकेशन का। आपको एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, देन यू शुड हैव टू राइट दिस। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी make every child physically, mentally, and emotionally fit, and also to develop him in such personal and social qualities it will help him to live a life with other and build him as a good citizen। एम फिजिकल एजुकेशन का ये है कि एक हर बच्चे का फिजिकली, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट हो, मेंटली फिट और मतलब इमोशनली हर एंगल से फिट हो, और डेवलप करे उसमें से कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो सोसाइटी में हेल्पफुल हो रहने के लिए, जो अच्छी सोसाइटी बनाए, है ना, और उसको लाइफ में अच्छा मतलब जीने के लिए प्रेरित करे। आपने देखा होगा, मीन्स आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ एक। अभी रिसेंटली आई हैड सीन अ न्यूज़ इन विच जिसमें एक डॉक्टर थे, आई थिंक दिल्ली के कोई डॉक्टर थे, वो रेडियोलॉजी कर रहे थे, मीन्स अ पीजी ग्रेजुएट। रेडियोलॉजी मीन्स बहुत हाई स्कोरिंग ब्रांच होती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। देन उन्होंने वो स्कोर किया था, देन नीट में भी 2017 में वो ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे। मीन्स जो भी एक बच्चा ड्रीम करता है उन्होंने सब किया, बट उनको नहीं मिला, मतलब इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। देन ही टुक द रॉन्ग स्टेप, उन्होंने मतलब गलत कर लिया, एंड ही इज़ नो मोर। सो ये इसीलिए इमोशनली फिट सोसाइटी भी बनानी है हमें। वी शुड नॉट फोकस ऑन बिल्डिंग मसल्स, है ना, और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, अपने इमोशंस भी बैलेंस करके रखना है, क्योंकि एट द लास्ट यू मैटर। बाइक की कोई चीज़ मैटर नहीं करने वाली, है ना, आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं। या हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज ये रहा। इसमें एम और ऑब्जेक्टिव ईजली दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा तो मैं इसी टाइप में मतलब आपको कटआउट्स दूंगा जो कि एक पेज में ही होगा। आप वो एक पेज देख लेंगे एग्जाम से पहले, जिसमें हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, आपका हो जाएगा क्लियर। आई नो कि फर्स्ट क्लास में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हाँ मैं थोड़ा नर्वस सा हूँ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम है ना, मीन्स मैं ऐसे पेन ये डिजिटल फॉर्मेट में फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो आई वॉज टीचिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, सो डोंट वरी, ये फ्रीक्वेंटली ठीक हो जाएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। या चलो हम ये करते हैं। एम ऑप्टिमम एंड होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉर कंप्लीट लिविंग, ये हमारा एम है। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। एज वेल एज ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन ये स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, ये आपको याद करना है। यही एम आपको पूछेगा तो आपको यही लिख देना है ना। बाकी जो ये है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। Just a second. Yeah, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में क्या है? वैल्यू फिजिकल एजुकेशन डेवलप इसको लीव इट, हम ये वाला पढ़ लेते हैं, है ना, ये भी लिखा हुआ है नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा ना। चलो, तो ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन की? हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल अचीव करना। कि अच्छा ये ऐसा नहीं, ये सिर्फ मीन्स मेन पॉइंट है, आप इसके अंदर अपना मतलब बना के लिख सकते हैं। मैं आपको की पॉइंट दे रहा हूँ। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया ना कि हाँ आपने 9th-10th में पढ़ा हो कि हाँ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है और वाटर चाहिए होता है ना। एंड आप भूल गए बोलो तो आपको मैंने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है और फूड, एंड आप उसमें बना के लिख सकते हैं ना। वैसे ही ये है, आपको इनमें से कोई भी 5 पॉइंट याद कर लो, 5 से ज़्यादा नहीं आएंगे मे बी, जितना तक मेरे बेस्ट नॉलेज है।
5 मार्क क्वेश्चन से ज़्यादा का नहीं आता। तो 5 मार्क में आएंगे तो 5 पॉइंट आप याद कर लो इनमें से कोई सा भी, एंड देन लेटर ऑन आप बना के लिख दो। और आपको अगर चाहिए इसको डिफाइन में, कि वो पीडीएफ फिर लंबी हो जाएगी ना, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया कि ये तो बेसिक है, आपको आइडिया होगा इसका कि डेवलप हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। जब आप स्पोर्ट्स परफॉर्म करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रहेगी, मीन्स आप मॉर्निंग में जल्दी उठोगे और जल्दी जल्दी सब कुछ करो, मतलब जल्दी उठ जाओगे, सुबह सुबह मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करके फिर रेडी हो जाओगे। देन अब मतलब नहा धो के बैठने के बाद कुछ काम ही करोगे ना, फिर वो आप बड़े नहीं रहोगे वेट पे। तो आप अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं अगर आप फॉलो करते हैं एक्सरसाइज को तो। और नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करता है, डेवलप इंटरेस्ट इन द डिसिप्लिन, है ना। गेम में इंटरेस्ट बढ़ाएगा या पढ़ाई में जिसमें भी, अगर आप गेम खेलते हैं तो। अचीव ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, सेम रिपीट हो रहा है। ओवरऑल बॉडी का मतलब फिजिकल फिटनेस अचीव होगा। अवेयरनेस होगी मूवमेंट के बारे में। कितने लोग हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं होती मूवमेंट के लिए। आप फर्स्ट टाइम जब जिम जाएंगे, आई वॉज टेलिंग आई आई वॉज टेलिंग यू, मतलब मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जिम गया था, देन आई वॉज डूइंग लॉन्ग एक्सरसाइज फ्रॉम द स्टार्टिंग टू अ वीक। मेरे को मेरे ट्रेनर ने आके बताया कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, तो मुझे मूवमेंट का पता ही नहीं था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको हाँ अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए कि हाँ कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे मतलब आपका वो वेट आप जो मतलब लिफ्ट कर रहे हैं ना उसका प्रेशर कहाँ जा रहा है। आप शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पता चला आपका वेट मतलब चेस्ट पे लग रहा है, तो आपके शोल्डर नहीं ग्रो करेंगे ना, बट आपको लग रहा है कि हाँ यार मैंने तो शोल्डर की एक्सरसाइज की है तो शोल्डर ग्रो करनी चाहिए, बट वो हो नहीं रहे। तो अवेयरनेस होनी चाहिए मूवमेंट की, जो आपको फिजिकल एजुकेशन के थ्रू पता चलेगी। फिर डेवलपमेंट ऑफ ये ऑफ ऑर्गन सिस्टम की, यहाँ ब्लड ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ऑर्गन्स अच्छे से ग्रो करेंगे, मतलब ये टीनेज में करते हैं। ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या है भाई? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है कि आपका नर्वस सिस्टम, है ना, और मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करे और आपकी बॉडी का बैलेंस बनाए, कि आपका दिमाग और आपका हाथ दोनों काम करे। हाँ, जो कि कर रहा होगा, अगर आप में से कोई नशा नहीं कर रहा तो यू हैव सीन कुछ मतलब होली होली पे अंकल लोग होते हैं वो जंग कर लेते हैं, देन कहते हैं कि नहीं गाड़ी मैं चलाऊंगा, एंड सामने उनके सामने कुछ आ जाता है, उनको दिखता है बट वो रिस्पॉन्स करने में देर कर देते हैं क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम थोड़ा डिले हो जाता है ना, तो वो कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। जो कि आप स्पोर्ट्स करेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे या फिजिकल एजुकेशन में पढ़ेंगे, देन बेसिकली खेलने से ही है फिजिकल एजुकेशन। आप स्पोर्ट्स खेलेंगे देन आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी बॉल आ रही है, अब मान लो सपोज ग्राउंड में है, बॉल आई तो आपको किक करना है, तो किस एंगल पे करेंगे, कब किक करेंगे, आपको वो नहीं पता। आपका तो मतलब कोऑर्डिनेशन थोड़ा ख़राब है कि आप सोच रहे हैं तब तक बॉल आ गई, है ना। वो कोऑर्डिनेशन है ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसके थोड़ा सा, है ना। मेंटेनिंग अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम, दिस हेल्प इन डेवलपिंग कंट्रोल एंड बैलेंस अमंग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स आर मार्क्ड बाय सक्सेस एंड फेलियर। मैंने आपको इससे पहले बताया ना सक्सेस एंड फेलियर वाला, कि आपको गेम में हर वक्त जीत नहीं मिलती, हार भी सकते हैं आप कभी भी। तो ऐसा लाइफ में भी है, आप कोई एग्ज़ाम देंगे, कुछ करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो आपको उससे ओवरकम आना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? अगर आपने पहले गेम खेला था देन आपको पता है कि हाँ सब कुछ करके भी आपके हाथ में सब कुछ नहीं है ना। तो आपको वहाँ से डील करना आ जाएगा। बट आजकल बच्चे मैंने देखे हैं मोस्टली नहीं खेलते, कुछ कुछ नहीं, पढ़ते ही रहते हैं दिन भर, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है यार। मीन्स वो नहीं कर पाते, वो पढ़ते रहते हैं, एंड देन बाई चांस अगर उनको पढ़ाई में अच्छा नहीं होता देन वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, सोशल डेवलपमेंट, आपका सोशली आप डेवलप होंगे कि हाँ सोशल सोसाइटी में कैसे रहना है। डेवलप मोटर स्किल, आपके हाँ हाथ पैर की मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, है ना। द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप द मोटर स्किल नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर फिजिकल एक्टिविटीज। कि आप अगर नहीं खेलेंगे, जैसे आप अभी टीनेज में है ना, आप थोड़ा गेम वेम नहीं खेलेंगे, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, थोड़ी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, एंड आपकी कुछ जैसे बोन्स होती है ना वो बिल्कुल स्टक हो जाएगी, आपकी पोजीशन खराब हो जाएगी। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैं पहले नहीं खेलता था, जब मैं आई थिंक जब 10th तक था, आई हैड स्टार्टेड टू प्ले फुटबॉल आफ्टर 10th, क्योंकि मैं 10th से पहले ज़्यादा पढ़ता था है ना। नहीं आफ्टर उसके बाद भी मैंने पढ़ाई की, बट मैं 10th तक पढ़ता था। तो मेरी मीन्स जो पोस्चर है ना वो पोस्चर ख़राब हो गई थी मेरी, जो मतलब स्पाइन की जो बोन है
उसकी वजह से मेरा पोस्चर थोड़ा ख़राब था, जो कि मुझे जब मैं 11th-12th खेला था तभी पता नहीं चला। एंड आफ्टर 12 व्हेन आई हैव जॉइन्ड द जिम, देन माय ट्रेनर हैड सेड दैट आप ये बोन है ना, ये बोन मतलब पोस्चर ख़राब कर रही है, आपकी बोन स्टक हो गई है। मीन्स वो एक एक जगह पे स्टिक हो गई है, वो मुड़ नहीं रही है ना? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग या थोड़ा बहुत खेला हुआ है आप, बहुत ज़रूरी है। आई हैड लेटर कम टू नो ये खेलना भी ज़रूरी है, बट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको पहले करिए। एंड लास्ट, ये इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। हाँ, इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन तो है आपको कि यही तो है गेम्स पीरियड। बाकी सब जो तो पढ़ना होता है, यही सबसे ईजी है। ये मेरे को ज़्यादा पता है, आपके सर पढ़ाते नहीं होंगे, आपको गेम में भेज देते होंगे, जाओ बच्चों गेम खेलो। एंड पढ़ाना चाहते होंगे देन तब भी आप नहीं पढ़ते होगे, है ना? यहाँ तो आपको गेम चाहिए, गेम पीरियड चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, ये तो मतलब जॉब रोल्स लिखी हुई है ना? बट यहाँ मैंने आपको मतलब लिखा है क्योंकि आई हैड रिकॉर्डेड द वीडियो थ्राइस, मैंने 3 बार पहले रिकॉर्ड की है। मेरे अंदर जान नहीं है बिल्कुल ही और लिखने की, क्योंकि ये 3 टाइम्स वीडियो थोड़ा सा मीन्स कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम तो पीपीटी में से एक पेज मिसिंग था, यही करियर वाला। दैट्स वाई मैंने उसको मतलब ड्रॉप कर दिया। सेकेंड टाइम मैंने ये किया, देन ड्यू टू सम इशू लैपटॉप है मतलब जो था उसमें ये एडिट नहीं हो पाया, एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम। तो ये है, पहले मतलब करियर बताने से पहले मैं आपको ये 3 कोर्स बता देता हूँ जो आपके लिए अच्छा होगा। आप में से कुछ बच्चे आर्ट्स के होंगे, साइंस के होंगे, तो आप लोग इसके बारे में भी जान लीजिए। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होता है ना? 6 से 2 साल का कोर्स होता है। इसको करके आप जो बच्चों के छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं ना, आप उसमें लग सकते हैं, जैसे 5th क्लास तक, है ना? उसमें आप जा सकते हैं। ये डिप्लोमा करके राजस्थान में एग्ज़ाम होता है, उसमें डिप्लोमा चलता है ना? मीन्स ये स्कूल में गवर्नमेंट जॉब होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, है ना? पीटी टीचर की, इसी से लगती है। और फिर एक ये होता है बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ये करके भी मतलब टीचर की जॉब लगती है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये 3 से 4 साल का कोर्स होता है। और इसको करने के बाद आप सीनियर मतलब बच्चों के होते हैं, जैसे 5 to 8 हो सकता है, या आप मतलब सीनियर सेकेंडरी बच्चों के भी मतलब टीचर लग सकते हैं। ये अच्छी मतलब इजी टू गेट जॉब है, अगर आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दो। कि आप लोग बहुत वेरियस चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं, एसएससी एसएससी, नीट जी, तो आप लोग इन इन करियर के बारे में सोचिए कि ये अच्छा करियर है, इसमें आप अच्छा मतलब ग्रो कर सकते हैं। अगर आप में से किसी कोई गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहा है, मतलब फ्यूचर में एम है, तो आप इसके लिए जाइए डेफिनेटली। जो गुड मतलब वैकेंसीज भी आती हैं एंड पे भी अच्छा, आई थिंक 80,000 की लमसम पे है ना? माई टीचर हैड डन दिस, मेरी मैम ने, मीन्स जो मेरी फिजिकल एजुकेशन की टीचर थी हमारे स्कूल में, एक उन्होंने कर रखा था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, देन आई हैड डन इट, इसलिए गया हूँ, आप करिए। और ये मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन होता है, इसको इसको करके आप कॉलेज वॉलेज में लग सकते हैं या मार्केटिंग टीम में लग सकते हैं। इसमें एक एमबीए भी होता है, एमबीए इन फिजिकल एजुकेशन करिए, 2 साल का कोर्स होता है। आप मास्टर्स करेंगे इसमें तो 2 साल का कोर्स होता है। इससे पहले ये आपको करना पड़ेगा 3-4 साल का कोर्स। इसको करके आप कॉलेज में मतलब पीटी टीचर लग सकते हैं, आप प्रोफेशनल कोर्स लग सकते हैं, ऐसे करके। ये सब अच्छे हाई पेइंग जॉब्स है और इजी टू गेट है। अगर आपको चाहिए तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। यू विल बी गेट फिट इन प्राइवेट और गवर्नमेंट किसी भी सेटअप में फिट हो जाओगे, वेस्ट नहीं होगा। सो अब हम इसमें बाकी और भी देख लेते हैं क्या क्या करियर ऑप्शंस है। तो फिजिकल एजुकेशन आपको जैसे पता है हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही ग्रो होने वाला है ना? बहुत ज़्यादा ही, कि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि आई हैव सीन ना, छोटे छोटे बच्चे जिम में आ रहे हैं यार, 15-16 साल के बच्चे आ रहे हैं एंड दे आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मसल्स। तो आपको पता है कितना ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ अभी लोग अपने मतलब ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो ये एक बूमिंग करियर है, इसमें अभी आपको मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है अगर आप अभी करें तो। इवन आपको मे भी पता होगा तो न्यूट्रिशन जो ये डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन, है ना? तो वो करके वो डाइट बनाते हैं ना, डाइटिशियन, वो अच्छा वेल अर्न करते हैं। 800 to 1,000 रुपीज़ उनकी मिनिमम चार्जेस है, वो एक आपको डाइट सजेस्ट करने के लिए लेते हैं। दैन यू कैन डू दैट टू, ट्रेनर के साथ मतलब टाइप होता है, तो अच्छा कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज फास्ट ग्रोइंग डिसिप्लिन इन इंडिया, ये आपको बता दिया मैंने। टू एजुकेट इंडिविजुअल इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन,
Numerous courses are offered by the different education institute. चलो next. फिजिकल एजुकेशन टीचर अब बन सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर जो कोऑर्डिनेट करता है ना, सहयोग करता है स्पोर्ट्स में, प्रोफेशनल कोच बन सकते हैं। आउटडोर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एजुकेटर, आउटडोर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स ये होता है जैसे कि आप कभी हिल स्टेशन जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो गाइड वाइड होते हैं आप वो बन सकते हैं, जो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, है ना, बंजिंग जंपिंग ये सब, वो सब आप कर सकते हैं। और आप एडमिनिस्ट्रेशन भी बन सकते हैं स्पोर्ट्स के, है ना, जो सारी देख रेख करता है ना। फिर आप प्रोवाइड कर सकते हैं रिक्रिएशनल सर्विसेज, जैसे बच्चों का बर्थडे होता है उसमें आते हैं ना, थोड़ा गेम खिलवा दिया बच्चों को, आप वो भी कर सकते हैं। या स्कूल्स में भी आते हैं कभी कभी, वो भी कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स क्लब में, है ना, हेल्थ एंड फिटनेस क्लब मैनेजर भी बन सकते हैं, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट मैंने बताया भी, है ना, इट्स अ गुड करियर ऑप्शन, आप इसमें जा सकते हैं। हाँ थोड़ा डिले है, इसको आप फुल टाइम नहीं, परमानेंट मीन्स कहीं जॉब करते हुए आप वेल, ये भी अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं साथ में पार्ट टाइम, है ना। स्पोर्ट्स ग्रुप्स मार्केटिंग में, है ना, कि मान लो कोई वेरिएबल्स बना रही है कंपनी, मतलब जिम के इक्विपमेंट्स है उसमें भी आप मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, इसके लिए एमबीए रिक्वायर्ड होगी, है ना। ये भी हाई पेइंग जॉब हो सकती है अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए की है तो, और आपकी इसमें एक्सपर्टीज है तो आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं, है ना। ये फॉर्म फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल, तो जूम कॉल पे योगा करते हैं। फ्यू ऑफ माई कलीग्स आर डूइंग दिस योगा ट्रेनिंग। सो स्पोर्ट्स क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट डिज़ाइनर, है ना, आप जैसे आपने जिम में पहनने वाले कपड़े देखे हैं ना, आप वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या इक्विपमेंट में डिज़ाइन, क्योंकि आप खुद मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आपको इसका आइडिया होगा। फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स competition at national and international level. Yeah, the dictionary defines competition as a situation in which someone is trying to win something, or something, or be more successful than someone else, or an activity done by a number of people or organization, each of which is trying to do better than all of the others. Just a second.